डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जैसा लास्ट वाले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि रिवीजन का कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस समय इस प्रकार की चल रही हैं कि बच्चे रिवीजन के लिए नहीं, प्रैक्टिकल वाइवा वर्क से ज़्यादा चिंतित हैं। मेरे पास कई सारे फ़ोन आए और उन सभी ने यही कहा कि सर, प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस पे कुछ जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज का जो वीडियो हम ये बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मेन टारगेट आपका यही है कि वाइवा वॉइस ऑन द बेस ऑफ द फिजिक्स प्रैक्टिकल। तो सबसे पहली बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस समय प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे, ठीक है, डरेंगे, तो जो आता है आपको वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर द प्रैक्टिकल आप जब वाइवा वॉइस के लिए एग्जामिनर के पास जाएं, ठीक है, तो उस समय आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो भी फ्रेश इंप्रेशन है, ठीक है ना, वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, आप कहने का मतलब है कि यू बिहेव लाइक एज अ आइडियल स्टूडेंट। आपको एक आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई एग्जामिन करने के लिए आपको आए हैं, ठीक है। तो आप केवल अपने आप का ही व्यक्तित्व नहीं दिखा रहे, आप पूरे विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर देना यानी मेरा आंसर देना है, ठीक है ना, विद्यालय का आंसर देना है। हमारी तैयारी ये शो आपकी तैयारी ये शो करेगी हमने आपको कितना तैयार किया है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो फोकस करने वाली बात है वो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एग्जामिनर जाने कहाँ से पूछेंगे, ठीक है ना, क्या पूछेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपका सब्जेक्ट मटेरियल, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है, वो छोटे मोटे क्वेश्चन से सीधी पता चल जाता है, ठीक है ना। सिर्फ 2 मिनट में ही या थोड़े समय में ही हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट हमारे सामने प्रैक्टिकल लेकर आया है, ठीक है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ रखता है। तो स्टार्टिंग हर एग्जामिनर का तरीका अलग होता है, लेकिन एक सामान्य रूप से अब तक के 25 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस मुझे रहा, ठीक है, उसके बेसिस में आपसे ये कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। अगर आप इजीली उनका आंसर दे देते हो तो फिर नेक्स्ट फर्दर अपर लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपको फोकस करना है कि एग्जामिनर आपसे टू दी पॉइंट पूछे या आप जो चाहें उसमें से पूछे, तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप चार्ट पेपर बना लें या किसी मॉडल को बना के उनके सामने रिप्रेजेंट करें। तो उससे एक बहुत अंदाज़ा ये रहता है कि वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है, एक बच्चे ने भी कहा था सर ट्रांसफार्मर के बारे में बता दीजिएगा, तो मैं उसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी बात को। जैसे आपने ट्रांसफार्मर का चित्र रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ऑन द चार्ट पेपर। अब ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत इसमें काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आंसर दे दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन पे किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को दिमाग में प्रिपेयर करके रखिए कि आप जो आंसर देंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी आंसर में से पुटअप किया जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए आप बहुत से बच्चे कैसे चार्ट पेपर बनाना ज़रूरी है, चार्ट पेपर बनाना ज़रूरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन हमें फोकस करने के लिए, ठीक है, अपने मटेरियल को एग्जामिनर के लिए दिशा निर्देश रखने के लिए कि सर इसमें से आप हमने इसको अच्छे से तैयार भाई, जब आप चित्र बना के ला रहे हो, डायग्राम बना के ला रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि यू हैव अ वेल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी पकड़ है। बाकी केवल ड्रॉ करके आपकी ड्राइंग नहीं देखनी है उसमें कि आप ड्राइंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, स्केच पेन कितना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। आपका देखना ये है कि आप उस टॉपिक को जो आप अच्छे से तैयार करके आए उसके ऊपर आपकी कितनी नॉलेज है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे वो सब आपसे पूछेंगे। ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ऊंचाई अपचाई यानी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। NS NP क्या होता है, सेकेंडरी द्वितीय परपथ या सेकेंडरी सर्किट या प्राथमिक सर्किट में क्या अंतर होता है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत को किसने दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो अगर एक टॉपिक आपने बोल दिया तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ट्रांसफार्मर में अगर आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सबको रिप्रेजेंट करने के तरीके यानी L से आप दिखाते हैं, आपका हेनरी इसका मात्रक होता है, और आपका अन्य स्वप्रेरण जिसको कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है।
वो आपका एल एम से म्यूचुअल इंडक्शन बनता है, ठीक है। इन सब के मात्रक, इनकी यूनिट्स, इनके विमित सूत्र क्या होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप नहीं बना के गए तो आप जो भी प्रैक्टिकल लिख के लाए हैं, आपको जो भी प्रैक्टिकल आपको अलॉट हुए, ठीक है, उस प्रैक्टिकल में आपने किस तरीके से, आपकी राइटिंग कैसी रही, चित्र कैसा बनाया आपने, आपने जो रीडिंग ली वो सही तरह से ली या नहीं ली, ठीक है। और दूसरा, जैसे भी जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उद्देश्य, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य बताइए जी, ठीक है, आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया, आप देख के बोल रहे हैं, आपको याद ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आप ड्रॉबैक है, यहाँ पर आपकी कमी दिखाई देने लगेगी। आपको जो भी उद्देश्य है वो याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करी, कैसे कैसे रीडिंग्स निकाले हैं, ठीक है ना, कैसे आपने सिद्धांत इसमें कौन सा लगाया, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, ठीक है, इसकी टेबल कैसे बनेगी, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें उससे रिलेटेड आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बच्चे कहते हैं सर वो अगर इसमें से भी हम कोई जवाब ना दे पाएँ तो क्या करें। देखिए, घबराहट हो सकती है क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर हैं, लेकिन कोई डरने वाली विषय, जैसे हम लोग आपके अध्यापक हैं वैसे वो भी दूसरे कॉलेजों से आगे अध्यापक हैं, ठीक है। बस बात ये अलग पड़ती है कि वहाँ हम भी बैठे होंगे, वहाँ 2-4 टीचर्स और भी बैठे होंगे आपके सामने, तो उनको देख के आप होपलेस मत हो जाइए, उनको देख के घबराइए नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप घबरा गए तो जितना आता है वो भी भूल जाएंगे। भाई, हम लोगों का टारगेट है कि आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है। आगे आप जब इंटरव्यू फेस करते हैं आप बड़े एग्जामों में, ठीक है, फॉर द जॉब सिक्योर जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये बोर्ड के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा ये आपकी प्रिपरेशन है, एक तरीका है कि आपको आगे आने वाले समय में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है, तो बस इसकी प्रिपरेशन है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वही रहता है कि समझ में नहीं आता क्या क्या चीज़ आपको बताते जाए। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर मान के चलिए स्टार्टिंग करें, भाई साहब आप प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बता पाए, चार्ट पेपर लाए वो नहीं बता पाए, तो वहाँ थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस करिए, दिमाग को कंट्रोल करिए, ठीक है ना। और रिक्वेस्टिंग नहीं करिए, सर थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। अब आपकी जो यूनिट तैयार हो, भौतिक विज्ञान की परीक्षाएं भी आपके निकट आने वाली हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके पास आने वाले हैं, तो इस समय आपके जो भी फिजिक्स में जो भी यूनिट आपकी प्रिपेयर हो उस यूनिट का आप नाम लीजिए, किस तरह इस यूनिट जो आपकी तैयार हो, ये नहीं कि आपने उस पर्टिकुलर यूनिट का नाम भी लिया और उसमें से कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे मैग्नेट बोला कि मैग्नेट में सर पूछ लीजिए, ठीक है, तो मैग्नेट में सबसे पहले डेफिनेशन वो बताएंगे कि मैग्नेट क्या होती है बताइए, ठीक है। तो मैग्नेट कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। मैग्नेट के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, नति कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है ना। इसमें फिर बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, बायो सावर्ट का नियम बताइए, एम्पियर का नियम बताइए। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा और उनको ज़रूर लगा लीजिएगा। और लॉरेंज बल क्या होता है, अगर कोई आवेशित कण यानी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर v वेलोसिटी से एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, देखा ध्यान होगा, सर्कुलर पाथ हो जाता है उसका। उसकी रेडियस का फॉर्मूला बताइए, r इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है। लॉरेंज बल का फॉर्मूला बताइए, तो वह क्या होता है, f इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से धारावाही चालक है, उसमें कितनी धारा बह रही है ना, धारा बहने के कारण उसमें कितना बल लगेगा। अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगता है, तो बता दीजिएगा, एफ इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई आपकी धारा होती है, एल उस चालक तार की लंबाई होती है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने बोल दिया तो सबसे पहले वही आ जाएगा कि आपका डायरेक्शन के लिए किन 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 नियमों का प्रयोग किया था। जैसे मैक्सवेल का पेचवर्ती दक्षिणावर्त पेच का नियम है, ठीक है। अगर आप अपने उंगलियों को इस तरह रखेंगे तो अंगूठा जो वो धारा की दिशा में हो, तो जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं, यहाँ से निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड दो ही प्रकार का हो सकता है ऑन द पेपर, या तो अपवर्ड ऊपर की तरफ हो, या इनवर्ड यानी पेपर के लंबवत अंदर की तरफ हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना, आवेशित कण के कारण या मूविंग चार्ज के कारण। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत सामान्य क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका मतलब अगर आपने कह दिया कि वैद्युत क्षेत्र में बताइए, ठीक है सर, वैद्युत क्षेत्र की यूनिट मैंने तैयार की है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आवेश क्या होता है बताओ, ठीक है। आवेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या है, मोस्टली
ठीक है, गॉस की प्रमेय आप लोग 100% तैयार कीजिए। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ये आपने बता दिया। जैसे ही आप कहेंगे कि 1/ε0 के गुना होता है तो कहेंगे इसका सूत्र लिख के दिखाओ। तो सूत्र जो आप लिखेंगे वो लिख देंगे फाई इक्वल्स टू Q/ε0 के। ठीक है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन इसका आंसर दे देंगे, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका मान आपको याद होना चाहिए 8.86 × 10⁻12। ठीक है, इसका मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक आप बता देंगे कहाँ से, न्यूटन के कूलाम के नियम से बता दीजिएगा कि न्यूटन इसका निकल आएगा कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। कहाँ से निकाला, F इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पूछेंगे, जैसे ही आप मात्रक बता देंगे वो कह देंगे इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप बता दीजिएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एप्सिलॉन का जब मान निकालेंगे तो इन दोनों का स्थान जो है, उनका जो प्लेस है वो एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। तो कूलाम यहाँ पर आ रहा है तो कूलाम का स्क्वायर के लिए ये मात्रक बन गया, F नीचे आ जाएगा यहाँ इसके साथ में, तो F का मात्रक न्यूटन बन गया, आर जो दूरी है उसका मात्रक क्या बन जाएगा, आपका मीटर बन जाएगा। ठीक इसी तरह से इसकी डायमेंशंस आप पता करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह इसके डायमेंशंस विमित सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे ही आप एप्सिलॉन बोलेंगे वो कह देंगे अच्छा ठीक है आपने इसके बारे में बता दिया, म्यू नॉट के बारे में बताओ। म्यू नॉट क्या होता है, ये चुंबकशीलता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ते रहे उनको पता होगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन में क्या संबंध होता है। तो उनके बीच में संबंध ये होता है 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल्स टू c स्क्वायर। c क्या होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखिए कोशिश करता हूँ मैं, अभी ये पहला वीडियो है। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं फिर लोडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी मॉडर्न फिजिक्स के लिए और बताता हूँ, और आपका जो पहली वाली यूनिट है, ठीक है, पहली वाली तो यूनिट हो गई, हो सकता है प्रीवियस ईयर का भी पूछें। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या है। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा देंगे, किसी भी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का विमित सूत्र क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या बनेगा, I इक्वल्स टू Q/T। ठीक है ना, I इक्वल्स टू Q/T। ठीक है, इसमें Q क्या है, Q आपका अच्छा है चार्ज यानी आवेश, T क्या होता है, T आपका समय। ठीक है, इसी बेसिस पे आप इसका मात्रक पूछ सकता है, I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी कोशिश करूंगा अगले वाले वीडियो में 1-2-3 वीडियो बना दूँ, जब तक एग्जामिनर साहब आपके पास आए, तो इन तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए। और कोशिश रहेगी मैं अपने क्वेश्चंस में इसको जो भी क्वेश्चंस संभवतः पूछे जा सकते हैं, तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि किस तरह के से प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।